स्वागत है दोस्तों। आज भी अपनी मिथि कुक की पौराणिक रसोई से आपके लिए द्वितीय नवरात्रि ब्रह्मचारिणी माता की कथा लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पेज पे जाइए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। माँ दुर्गा की यह शक्ति भक्तों को अनंत फल और सुख समृद्धि देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप, वैराग्य, संयम और सदाचार की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माँ दुर्गा का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इन देवी ने दाएं हाथ में जप की माला ले रखी है और बाएं हाथ में कमंडल धारण कर रखा है। पूर्व जन्म में इन्हीं देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। कठोर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी या ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल ही खाए और शाक पर निर्वाह किया और बहुत कठिन उपवास भी रखे। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के तप भी सहे। 3000 वर्षों तक टूटे बेलपत्र खाए। सब कुछ सहते हुए भी वह तपस्या करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया और फिर कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर भगवान शिव की उपासना की। निराहार और कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, मुनिगण सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व कृतज्ञ बताया और उसकी सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की। यह तो बस आपसे ही संभव हो पाया है। आपकी मनोकामना जल्दी परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अपनी तपस्या पूर्ण करके आप अपने घर चले जाइए। उसके बाद जल्द ही आपके पिता के यहाँ बुलावा आएगा। तो यह थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन समय में भी मन को विचलित नहीं होना देना चाहिए। दोस्तों, ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं। फिर ब्रह्मचारिणी माता की प्रतिमा रखे या तस्वीर लगाएं। पूजा करते हुए शुद्ध मन से माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या करें। कोशिश करें कि सफेद या पीले वस्त्र पहन कर ही माता की पूजा हो। माँ को भोग में यानी कि प्रसाद में पंचामृत जरूर चढ़ाएं। रोली और कपूर माता को अर्पित करें। दूध से बने हुए पदार्थ भी ब्रह्मचारिणी माता को चढ़ा सकते हैं और अंत में कपूर से माता की आरती करें। मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कठिन तप तो पूरे होते ही हैं, साथ में अध्ययन में भी रुचि बढ़ती है। साथ ही स्मरण शक्ति का भी विकास होता है, अज्ञानता मिटती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, यह थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। तो अब मैं कल आपको तृतीय नवरात्रि यानी कि माता चंद्रघंटा की कथा सुनाऊंगी। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबको हैप्पी नवरात्रि।